हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग फ्रेंडशिप चैप्टर का बहुत लंबा था, उस दिन मैं जो करवाई थी उसके आगे मैं करवाने वाली हूँ, क्योंकि चैप्टर बड़ा है तो एक दिन में तो हो ही नहीं सकता है। तो आज आप लोग आगे का देखेंगे। कहता है The words that tell us about an action are called verb। कहता है वे शब्द जो हमें किसी कार्य के बारे में बताते हैं, जिससे जो शब्द हम बोल रहे हैं उससे कोई कार्य होता है। कार्य जो शब्द हमें कार्य करने क्रिया के बारे में, कार्य करने की जो हम लोग कार्य करते हैं, काम करते हैं दिन भर, उसी को हम लोग क्रिया करते हैं। तो वही कहता है वे शब्द जो हमें किसी क्रिया के बारे में बताते हैं, एक्शन के बारे में। एक्शन मतलब ये नहीं धराम धूम वाला एक्शन, वो एक्शन नहीं। जो हम दिन भर जो कार्य करते हैं उस कार्य को, एक्शन को बताता है, उससे हम वर्ब कहते हैं, यानी क्रिया कहते हैं। इन द स्टोरी, इस कहानी में, द ऑथर टेल अस व्हाट हैपेंड बिफोर। पता कहानी में लेखक जो ऑथर मतलब लेखक, AUTHOR, ऑथर मतलब लेखक। ऑथर टेल अस व्हाट हैपेंड बिफोर। बिफोर मतलब पहले, हैपेंड मतलब होना। कहता है इस कहानी में लेखक हमें बताता है कि पहले क्या हुआ था। टू डू दैट द पास्ट फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ड इज यूज्ड। कहता है कि ऐसा करने के लिए क्रिया शब्द के पिछले स्वरूप का उपयोग किया गया है। कहता है टू डू दैट, ऐसा करने के लिए, द पास्ट फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ड, तो क्रिया शब्द के पिछले स्वरूप यानी एक्शन वर्ड इज यूज्ड। कहता है पिछले रूप का प्रयोग किया जाता है। लेट अस लर्न अबाउट द 3 फॉर्म्स ऑफ पास्ट टेंस। कहता है आइए भूतकाल के 3 रूपों के बारे में जानिए। भूतकाल के यहाँ 3 रूप दिए गए हैं, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। तो 4 होता है, इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं दिया गया है, लेकिन हम लोग इसमें 3 दिया है तो 3 के ही बारे में पढ़ेंगे। कहता है यूज टू शो दैट द एक्शन हैड हैपेंड अर्लियर। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हैड डी या ईडी। कहता है इस जो नीचे दिया गया है, यहाँ लिखा गया है, अगर आप गौर से कहानी को पढ़ते हैं तो ये बच्चों थोड़ा सा हम कुछ तो नीचे देखिए लिखा गया है गिवन बिलो आर सम वर्ब्स फ्रॉम द स्टोरी। नीचे कहानी से कुछ क्रियाएं दी गई है ना। गिवन बिलो मतलब नीचे सम वर्ब्स, कुछ क्रियाएं दी गई है फ्रॉम द स्टोरी, कहानी से। पुट द वर्ब्स इन देयर करेक्ट कॉलम। कहता है क्रियाओं को ऊपर दी गई तालिका में, है ना, कॉलम इन द टेबल गिवन बिलो, तालिका के सही कॉलम में रखी है ना। तो जो कॉलम है इसमें पास्ट टेंस कौन है, प्रोग्रेसिव टेंस कौन है और पास्ट परफेक्ट टेंस कौन है। हम कैसे पता करेंगे, तो चलिए हम लोग पहले पता करना सीखते हैं। जिसमें डी या ईडी लिखा हुआ है, इसमें देखिए डी या ईडी है ना, ईडी पहचानने के लिए कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिसको आप नहीं पहचान सकते हैं, जैसे कि हेल्थ, ये भी है सेकेंड फॉर्म, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, क्रिया का दूसरा रूप सेकेंड फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म में देखिए क्या क्या आएगा, लुक्ड, ईडी लगा हुआ, गिव, गैव, गिवन, गिविंग होता है ना, तो गिव, गैव, गो, वेंट, गोन। दूसरा रूप है सर्व, सर्व्ड। दूसरा रूप है टोल्ड, डी है, ईडी है, फील, फील, फेल्ट, फीलिंग होता है, तो ये हम लोग एल है। और तो देखिएगा टच्ड, ईडी है, थ्रू ने फेंका या फेंकना, ये सेकेंड रूप है।
अराइव्ड ईडी लगा हुआ, नोटिस्ड ईडी, यानी जिसके लास्ट में डी या ईडी हो। अब कुछ पास्ट टेंस हमें सब में ईडी नहीं लगा रहता है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा, तो वर्ब का फॉर्म याद करना पड़ता है। तो बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिलेगा डी या ईडी से, तो याद रखिएगा जिससे में डी या ईडी लिखा हुआ है तो सेकेंड फॉर्म होगा, उसको इस कॉलम में यानी इस डब्बे में भरेंगे। अगला पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस हम कैसे पहचानेंगे, या तो वाज रहेगा या क्रिया में आईएनजी, आईएनजी मतलब रहा है, रही है। देखिए अगर आप गौर से देखिएगा तो तीन में ही जैसे लुकिंग आईएनजी लगा हुआ है ना, देखिए आईएनजी है, हमको आईएनजी वाला खोजना है, आईएनजी तीन हो गया है तो हम तीनों को लिख चुके हैं, यानी इस कॉलम में आईएनजी वाला लिखना। ये तो मैं अपने मन से लिखी हूँ, आप भी लिख सकते हैं। वाज फीलिंग, वाज आस्किंग, फीलिंग मतलब महसूस हो रहा है, आस्किंग मतलब पूछ रहा है, देखिए है। अब देखिए वाज या वेयर के बाद, यहाँ वाज के बाद लुकिंग, लुक में आईएनजी लगा हुआ, मिस में आईएनजी, मंच में आईएनजी, यानी सब में आईएनजी जिसमें लगा रहेगा। यहाँ कहा गया है आईएनजी लगाना, आपको आईएनजी वाला ही इस फॉर्म में इस कॉलम यानी इस डब्बा में आईएनजी वाला भरना है और इस डब्बा में डी या ईडी वाला भरना है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला कहता है क्या हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी क्रिया का तीसरा रूप भरना है, क्रिया का तीसरा रूप भरना है। तो हैड ऑर्डर्ड, हैड देखना, हैड किस में है, हैड अगर हैड वाला कह रहा है, थर्ड फॉर्म कह रहा है, हमें थर्ड फॉर्म ही भरना है। तो हैड कह रहा है थर्ड वाला खुद, इससे हमें पता चलता है कि हमें परीक्षा में ये आता है, आप लोगों को परेशानी नहीं होगा, बस हैड वाला उठा के भर दीजिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ तक हम लोग का हो चुका है। किसी को खोज के इसमें भरना था, 3 कॉलम यानी 3 बॉक्स में भरना था। अब आपको कैसे पहचानना है मैं बताएं, इसमें डी ईडी वाला भरना है, इस बक्सा में, इसमें आईएनजी वाला भरना है, वाज वेयर या आईएनजी जिसके लास्ट में उसको भरना है। इसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म, इसमें हैड देखिए तीन ही है, इसमें मैं हैड वाला भर दी हूँ। आपको अगर ये पहचानने आ गया, ये समझ में आ गया तो आप ये देख के अपने से भर लीजिएगा, इसमें कोई मेहनत नहीं है और आसानी से आपको 5 नंबर 10 नंबर अगर परीक्षा में पूछता तो आसानी से आ जाएगा, फ्री का नंबर है ये। चलते हैं आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, देखिए सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द पैसेज, चेक योर आंसर विद द टीचर। कहता है गद्यांश को पूरा करने के लिए क्रिया का सही रूप चुनिए, सेलेक्ट कीजिए। चेक योर आंसर विद द टीचर, शिक्षक के साथ अपने उत्तरों की जांच करें। द फार्मर कम बैक एंड डैश दैट बंटी वाज सैड, यानी किसान जब वापस आया और क्या देखा, दैट बंटी वाज सैड। इसमें हमें क्या भरना है, यही हमको देखना है। तो हमें क्या भरना है, नोटिस। उसने नोटिस किया, वो आंकड़ा लगाया, नोटिस किया कि बंटी क्या है, सैड है यानी दुखी है। जब किसान दर्द में वापस आया तो देखा कि बंटी वाज सैड, ही क्या कर रहा है, ही हैड टाइड बंटी विथ अ रोप द डे बिफोर। कहता है उसने देखा क्या, उसने एक दिन पहले बंटी को रस्सी से बांधा था। ही हैड टाइड, एक दिन पहले विथ अ रोप, रोप मैंने रस्सी में बताई हूँ, द डे बिफोर, एक दिन पहले बंटी को रस्सी से बांधा था। ही डैश, यहाँ लिखेंगे ही आस्क्ड। आपको दोनों तीनों में कोई एक भरना है, जैसे इसमें देखते 1 2 3 दिया है,
फिर इसमें भी 1 2 3 दिया, तो 3 में भी जिसमें जिसमें टिक मारे उसमें आपको वही करना है, तो नहीं करना है। इसमें टायर्ड, इसमें आस्क्ड, वाज क्लीनिंग इसमें करना है। हैड आस्क्ड, पता है ही डैश बंटी वाई ही वाज सैड। उसने बंटी से पूछा कि तुम उदास क्यों हो। फार्मर डैश, तो किसान को क्या लग रहा था? लग रहा था कि बंटी वाज मिसिंग, है ना। बंटी क्या कर रहा है? मिसिंग, वाज मिसिंग गजराज एंड सेट हिम फ्री। पता है वह गजराज को याद कर रहा है, मिस कर रहा है। एंड सेट हिम फ्री, और उसने उसे आज़ाद कर दिया। फ्री मतलब आज़ाद, किसको? बंटी को। अगला देखिए, कहता है नाइदर द फार्मर नॉर द महावत नोटिस दैट द टू फ्रेंड वेयर इन टीयर्स। कहता है ना तो किसान ने और ना ही महावत ने देखा कि दोनों दोस्त रो रहे थे। नाइदर द फार्मर नॉर द महावत, नाइदर मतलब ना ही किसान और ना ही महावत ने देखा, नोटिस किया कि द टू फ्रेंड्स वेयर टीयर्स, दोनों दोस्त रो रहे थे। द वर्ड्स नाइदर नॉर आर यूज्ड टू स्टेट द फार्मर दैट द फार्मर एंड द महावत डिड नॉट नोटिस द सेम थिंग्स। कहता है ना तो और ना ही शब्दों का प्रयोग बताने के लिए किया जाता है कि किसान और महावत ने एक ही बात पर ध्यान नहीं दिया। सेम थिंग्स, नो नोटिस किया, सेम बातों पर ध्यान नहीं दिया। नाइदर नॉट कनेक्टेड टू नेगेटिव चॉइस। कहता है ना तो और ना ही दो नकारात्मक विकल्पों को जोड़ता है। नाइदर नॉट, नाइदर और नॉट कनेक्ट टू नेगेटिव चॉइस। कहता है कि ना तो और ना ही दो नकारात्मक विकल्प, नकारात्मक मतलब जो तो जिसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, नकार देते, उसको नकारात्मक, उसको निगेटिव कहते हैं। दो निगेटिव जो है, दो नकारात्मक विकल्पों को जोड़कर, फॉर एग्जाम्पल नाइदर, उदाहरण के लिए नाइदर रोहित नॉर आई वांट टू प्ले फुटबॉल। कहता है ना तो रोहित और ना ही मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ। कहता नाइदर रोहित और नॉर आई वांट टू प्ले फुटबॉल, ना ही रोहित और ना ही मैं फुटबॉल खेलना चाहते हैं। When you need to choose between two things that you want, you may use either or. For example, Rohit want to play either cricket or खो-खो। पता है जब आपको when you need, जब आपको अपनी पसंद की choose between two things that you want, कहता है जब आपको अपनी पसंद की दो चीज़ें में से एक को चुनना है। यू मे यूज आइदर और फॉर एग्जाम्पल, कहता है जब आपको अपनी पसंद की दो चीज़ों में से एक को चुनना है। जैसे मान लीजिए आपको खाना भी पसंद है अच्छा और अच्छा खेल खेलना भी पसंद है, तो एक चीज़ों को चुनिए। या तो आपको खो-खो पसंद है, मान लीजिए आप दो खेल खेलते हैं, आप कबड्डी भी आपको पसंद है और फुटबॉल भी पसंद है, तो आपको किसका प्रयोग करेंगे? किसी एक आइदर और का, या आप एक साथ जब आपको अपनी पसंद की दो चीज़ों में से एक को चुनना, जैसे आपको या तो कबड्डी चुनना है या तो क्रिकेट चुनना, तो दो पसंदीदा चीज़ों में से एक को चुनने के लिए आइदर और का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोहित वांट टू प्ले आइदर क्रिकेट और खो-खो। कहता है उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल मतलब उदाहरण के लिए, रोहित वांट टू प्ले आइदर क्रिकेट और खो-खो। रोहित या तो क्रिकेट या खो-खो खेलना चाहता है, या
या तो वो क्रिकेट खेलना चाहता है या खो खो खेलना चाहता है। इट मीन्स रोहित वांट टू प्ले क्रिकेट और रोहित वांट टू प्ले खो खो। इसका मतलब है रोहित क्रिकेट खेलना चाहता है या रोहित खो खो खेलना चाहता है। डिस्कस द गिवन सेंटेंस विथ योर टीचर टू प्रैक्टिस। तथा अभ्यास के लिए नीचे दिए गए वाक्यों पर अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें। Neither Sikha nor Arjun like to tell a story। तथा न तो सीखा और न ही अर्जुन को कहानियाँ सुनना पसंद है। तथा neither Sikh nor Arjun, neither nor मतलब न तो सीखा और न ही अर्जुन को कहानियाँ सुनना पसंद है। फिर है तथा either भावेश और आभा मेड हिज पेंटिंग। यह पेंटिंग भावेश या आभा ने बनाई। या तो भावेश ने बनाया या आभा ने, दोनों में से किसी एक ने ही बनाया, दोनों ने नहीं बनाया है। ऐसे नाइदर नॉर मतलब ना तो ये और ना तो ये, ना तो सीखा ना तो अर्जुन को कहानी सुनना पसंद है। आइदर मतलब होता है या तो भावेश या तो आभा, दोनों में से किसी एक ने ही एक पेंटिंग बनाएगा ना, दोनों लोग फ्रेंड बनेगा, एक ने ही कोई पेंटिंग बनाया। अगला देखते हैं। तो कहता है इसका थोड़ा सा इसका मतलब ही समझ लीजिए पर ना तो सीखा और ना ही अर्जुन को कहानियाँ सुनना पसंद है। इसका मतलब हुआ कि सीखा और अनुज दोनों को कहानियाँ सुनना पसंद नहीं है। ना तो और ना ही दो नकारात्मक विकल्पों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त हुए, जो दर्शाता है कि दोनों में से किसी भी व्यक्ति को या सीखा को या अनुज को कहानी सुनना क्या है, पसंद नहीं है। उदाहरण के लिए मान के चलते हैं, हम लोग अपने मन से एक चीज़ लेते हैं, ना तो बिल्ली और ना ही कुत्ता बाहर जाना चाहता है। जैसे आपके घर में दो लोग घुस जाए, या तो बिल्ली नहीं जाना चाहे, बाहर भागना जाएगी, ना ही कुत्ता बाहर जाना चाह रहा है। आइदर भावेश और आभा मेड दिस पेंटिंग। पता है या तो भावेश ने या तो आभा ने पेंटिंग बनाई है। इसका मतलब ये हुआ कि भावेश या आभा दोनों में से किसी एक ने यह पेंटिंग बनाई। या तो और या का प्रयोग दो संभावनाओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। या तो ये बनाया होगा या तो ये बनाया, यानी संभावना या तो संभावना है भावेश का या तो संभावना है आभा का। दूसरा मतलब दो में से किसी एक ने ही किया होगा, दोनों ने नहीं। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता, या तो आप या मैं कोई भी खेल खेलूँगा, दो आदमी है, या तो आप ही खेल सकते या तो मैं ही खेल सकता। जहाँ दो आदमी में सामान्य एक रोटी या तो आप ही खा सकते हैं या तो मैं ही। तो जहाँ दो में से कोई एक व्यक्ति करे उसके लिए आइदर का प्रयोग किया जाता है। कहता है यू विल लिसन टू अ स्टोरी अबाउट अनलाइकली फ्रेंड। यूज एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी टू फिल अप मिसिंग डिटेल इन पैराग्राफ। कहता है इसका एक रेफर टू पेज 78 में फोर ट्रांसक्रिप्ट में दिया गया है। इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा पेज नंबर 21 में क्या दिया है। पता लेट मी टेल यू अ स्टोरी ऑफ ए कॉफ एंड leopard फ्रॉम वडोदरा इन गुजरात हु बिकेम फ्रेंड। पता है लेट मी टेल यू अ स्टोरी, मैं आपको गुजरात के वडोदरा की कहानी बताता हूँ, जो कि गाय और लियोपार्ड मतलब होता है तेंदुआ का बच्चा जो बाघ जैसा दिखता है, जो हम तेंदुआ भी कहते हैं। लियोपार्ड फ्रॉम वडोदरा, वडोदरा की वडोदरा गुजरात में है, जो कि गाय और लियोपार्ड की दोस्ती हो गई।
एज यू नो, क्या आप जानते हैं, लियोपार्ड इज अ वाइल्ड एनिमल, जो लियोपार्ड है जंगली जानवर है, एंड अ काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, और गाय जो है एक पालतू जानवर है। सम पीपल से दैट द काउ टुक केयर ऑफ द लियोपार्ड कब लाइक अ मदर। कुछ लोग कहते हैं कि जो गाय है वह तेंदुआ के बच्चों को माँ की तरह टेक केयर करता था, यानी देखभाल करता था। व्हेन द कप बिकम ओल्डर, यानी जब जो है तेंदुआ का बच्चा जो है बड़ा हो गया, ओल्डर हो गया, इट वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, पता है, तो उसे गांव से बाहर भेज दिया गया। इट रिटर्न टू मीट द काव एट नाइट, और जब रात होता था तो तेंदुआ के बच्चे उससे मिलने आया करता था। किससे? गाय से। मीट मतलब मिलना। फिर कब आता था मिलने? रात में। द विलेजर्स वेयर वरीड बट दे नेवर स्टॉप्ड द लियोपार्ड, पता था विलेजर्स गाँव वाले जो थे वेयर वरीड चिंतित थे, बट लेकिन दे नेवर स्टॉप्ड द लियोपार्ड, लेकिन उसने कभी लियोपार्ड को नहीं रोका। दे सॉ दैट द लियोपार्ड जस्ट सैट बिसाइड द काउ क्वाइटली, वे लोग देखते थे कि लियोपार्ड जो है एकदम गाय के जस्ट बगल में, देखिए आप चित्र में देख सकते हैं लियोपार्ड किसके बगल में बैठा है, एकदम गाय के मुंह के नीचे है, क्योंकि यह माँ की तरफ पाली थी, इसलिए इसको इससे ज़्यादा लगाव था। बचपन से ही इसको पाला पोसा करती थी, इसलिए वो उससे लगा हो गया। तो वही कहता है दे सॉ दैट द लियोपार्ड जस्ट सैट, सैट मतलब बैठना, तो सिट सैट बताए थे, सिटिंग द काउ एंड लियोपार्ड स्पेंड टाइम बाय रिलैक्सिंग एंड प्लेइंग विथ ईच अदर, जब वह खाली समय रहती थी तो टाइम स्पेंड करती थी, विथ खेलती थी और खेला करती थी, एंड ईच अदर एक दूसरे के साथ। द लियोपार्ड डिड नॉट लाइक द विलेजर्स, द लियोपार्ड डिड नॉट लाइक द विलेजर्स, जो लियोपार्ड था लाइक नहीं करता था विलेजर्स को, गाँव वालों को, एंड स्टॉपेड कमिंग रेगुलरली, स्टॉप्ड कमिंग रेगुलरली, धीरे धीरे वह आना बंद करने लगी। रेगुलरली द विलेजर्स वेर सरप्राइज्ड दैट द लियोपार्ड नेवर अटैक्ड द काउ बट बिकेम इट्स फ्रेंड्स, पता है इस प्रकार विलेजर्स जो था आश्चर्यचकित हो गया दैट द लियोपार्ड नेवर अटैक्ड, क्योंकि लियोपार्ड जो था कभी अटैक नहीं किया, द काउ बट बिकेम इट्स फ्रेंड, एक अच्छे दोनों जो लियोपार्ड था और जो क्या गाय जो थी, दोनों एक अच्छे दोस्त हो गए। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका भी करवा दूँ बनने वाला। द लियोपार्ड, लियोपार्ड कौन सा एनिमल था? मैं पीछे बताई थी कि वो एक जंगली जानवर था। क्या था? तो वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड मतलब जंगली जानवर। आप लोग सारा वर्ड मीनिंग थोड़ा थोड़ा करके याद करते जाइएगा, नहीं तो ये भरने वाला आएगा तो आपका फ्री में ही 2-4 नंबर चला जाएगा कुछ नहीं। बट इट बिकम, पता बट इट बिकम अ फ्रेंड ऑफ काउ, है ना। व्हेन द लियोपार्ड ग्रू अप इट लेफ्ट द विलेज, इट कम इन द डैश, इन द कब आता था? नाइट में। मीट पता है इट केम इन द नाइट टू मीट द काउ, रात में मिलने आता था। कहानी में बताई थी द लियोपार्ड कुड सिट बिसाइड, कहाँ बैठता था? उसके बगल में। सिट मतलब बैठना, कहाँ? बिसाइड यानी बगल में। किसके बगल में? द काउ, काउ के बगल में रहता। दे ऑल्सो प्लेड टुगेदर, दे ऑल्सो प्लेड टुगेदर
डैश वाज सरप्राइज एट देयर फ्रेंडशिप। कौन आश्चर्यचकित रह गया था? जो गांव वाला था, लोग, विलेजर्स थे, VILLAGERS, विलेजर्स, गांव वाले लोग क्या हो गए? आश्चर्यचकित हो गए। कहता है आगे देखिए, नाउ लिसन टू द स्टोरी अगेन एंड नंबर द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। कहता है अब कहानी को दोबारा सुनिए और वाक्यों को सही क्रम में नामांकित कीजिए। एक आपके लिए दिया गया है, द काउ टुक केयर ऑफ द ल्यूपार्ड फ्रॉम हिज मदर। जो गाय थी क्या करती थी? गाय ने तेंदुए के बच्चे को, लियोपार्ड का, तेंदुआ के बच्चे, कब मतलब बच्चा होता है किसका? लियोपार्ड मतलब तेंदुआ। तेंदुआ के बच्चे को कब करते हैं? जो छोटा को कब करते हैं? तो तेंदुआ के बच्चे को किसके तरह प्यार करती थी? देखभाल करती थी, टेक केयर करती थी, तो माँ के जैसे, मदर के जैसे। तो पहला तो ये होगा। फिर अगला देखते हैं, द लियोपार्ड लेफ्ट द विलेज आफ्टर ग्रोइंग अप। तेंदुआ बड़ा होने के बाद गांव छोड़कर क्या किया? लेफ्ट कर दिया, यानी चला गया, है ना। आफ्टर ग्रोइंग अप, ग्रोइंग मतलब बड़ा होने, जब तेंदुआ बड़ा होने के बाद, आफ्टर ग्रोइंग अप यानी बड़ा होने के बाद कौन चला गया? गांव छोड़कर। लेफ्ट मतलब छोड़ देना, गांव छोड़कर चला गया। कौन? लियोपार्ड। Then the leopard come to meet the cow at night। तेंदुआ कब आता था मिलने के लिए? तो किसी नंबर में ये हो जाएगा, रात में आता था, एट नाइट। द लियोपार्ड स्टॉप्ड कमिंग रेगुलरली। पता है 4 नंबर में, गाय ने, तेंदुए ने, यानी नियमित रूप से जो है स्टॉप कर दिया, यानी आना बंद कर दिया। कहाँ? मिलने के लिए। Gajraj and Bunty had a wonderful time with each other, even if they were unlikely friends। तथा गजराज और बंटी ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताया, तथा भले ही वे एक क्या थे? अनलाइकली फ्रेंड, यानी असंभावित दोस्त। कहता है इवन इफ दे वेर अनलाइकली फ्रेंड, भले ही, इवन मतलब भले ही, तो वे दोनों एक असंभावित दोस्त थे। टॉक टू योर फ्रेंड एंड फाइंड आउट योर कॉमन लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तथा अपने दोस्तों से बात करें और अपनी पसंद नापसंद का पता लगाएं। तथा अपने दोस्त, तथा टॉक टू योर फ्रेंड, अपने दोस्तों से बात करें, एंड फाइंड आउट योर कॉमन लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तथा उसे अपने नापसंद और पसंद के बारे में पता लगाए। शेयर योर आंसर विथ द क्लास, और अपने उत्तर कक्षा में साझा करें। तो क्या क्या करते हैं? पता है आई लाइक बोथ ऑफ अस लाइक माई फ्रेंड इज। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। नाउ टेल योर क्लासमेट अबाउट योर फ्रेंड। अब अपने सहपाठियों को और अपने दोस्तों को, अबाउट योर फ्रेंड, है ना। नाउ अब जो है टेल योर क्लासमेट, अपने क्लासमेट से क्या बताना, तुमको बताना, अबाउट योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के बारे में। यू में टेक हेल्प ऑफ क्यूज गिवन बिलो, तथा आप नीचे दिए गए संकेतों की मदद ले सकते हैं। माई फ्रेंड एंड आई लाइक टू प्ले, बोथ ऑफ अस वांट, तथा मुझे और मेरे दोस्त को खेलना पसंद है। माई फ्रेंड
एंड आई, मेरे दोस्त और मैं तो खेलना पसंद लाइक करती है। बोथ ऑफ अस, वी अस वांट, क्या हम दोनों चाहते हैं, हम दोनों डैश चाहते हैं, क्या चाहते हैं, सेकंड मतलब में पहले हिंदी समझिए। आई लाइक टू, मुझे पसंद है क्या, डैश, बट माई फ्रेंड लाइक टू, लेकिन मेरे दोस्त को क्या पसंद है, डैश। वी आर डिफरेंट एज ही या सी इज एंड आई एम। पता अगर आपका दोस्त लड़की है तो सी का प्रयोग करेंगे, लड़का है तो भी। एंड अपने बारे में तो हम लोग समझते हैं। पता आई एम तो आपका अपना नाम लिख देना, चाहे लड़की है तो अपना नाम लिख लेगा कोई। मान लीजिए आपने क्लास में थी एक लड़की वैष्णवी, VAIS वैष्णवी, NAVI वैष्णवी। माई फ्रेंड इज, हो सकता है उसका एक फ्रेंड लड़का भी तो हो सकता है या लड़की हो, कुछ भी रहे तो आपको लिखना है। किसी लड़का का नाम लिख देते हैं, मन खुश, मन खुश नाम ही हम था एकदम गधा वाला, दिन आता था एक दिन नहीं आता। आई लाइक, मैं क्या क्या पसंद करता हूँ, आई एम वैष्णवी, मैं वैष्णवी हूँ। आई लाइक, मैं क्या पसंद करती हूँ, मैं रीडिंग, मान लो वैष्णवी क्या पसंद करती है, रीडिंग बुक्स, बुक्स पढ़ना पसंद करती है, बुक्स पढ़ना लाइक करती है। आई प्लेइंग चेस, मतलब मैं जो है क्या खेलना पसंद करता हूँ, तो प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग कैरम, CARAM, कैरम, BOARD, बोर्ड। और जो मनखुश है वो क्या क्या करना पसंद करता है, तो वो जो है ड्राइंग करना पसंद करता है, क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहता, मतलब भागना ड्राइंग करना चाहता है, ड्राइंग करना चाहता है। मेरा फ्रेंड्स जो है ड्राइंग करना चाहता है। प्लेइंग टेनिस, वो तो वैष्णवी कैरम बोर्ड खेलना पसंद कर रही है। प्लेइंग टेनिस, TENNIS, टेनिस। तो इस तरह से आपको भरना है। तो मैं क्या पसंद करता हूँ इधर लिखना है, और तुम्हारे दोस्त क्या पसंद करते हैं, हाँ, उसको इधर लिखना है। नाउ टेल योर क्लासमेट, योर फ्रेंड्स, तथा अपने फ्रेंड्स को के बारे में अपने क्लासमेट से बताइए। यू मे टेक हेल्प ऑफ गिवन ऑफ द क्यूज गिवन बिलो। माई फ्रेंड, तथा माई फ्रेंड एंड आई लाइक टू प्ले। बोथ ऑफ अस वांट, दोनों को क्या चाहिए, मान लो माई फ्रेंड एंड आई लाइक टू बोथ, मैं दोनों वही चीज़ खेलता हूँ, तो कहता है बोथ अस वांट द बॉल। मुझे और मेरे दोस्त को खेलना पसंद है और हम दोनों ही क्या चाहते हैं, गेंद। मान लीजिए कोनो एक चीज़ नहीं खेलने के लिए गेंद का ही चाहिए, तो गेंद या बॉल, या तो मान लीजिए या तो आप बॉल लीजिए या तो बैट लीजिए। मान लीजिए बॉल लेके देते हैं। आई लाइक टू डैश बट माई फ्रेंड लाइक्स टू, अतः मुझे बल्लेबाजी मान लीजिए पसंद है, तो बल्लेबाजी का बैट हो जाएगा। बट माई फ्रेंड लाइक्स टू बॉलिंग, यहाँ लिख देते हैं बॉल। मेरे फ्रेंड को बॉल गेंदबाजी और मुझे बल्लेबाजी करना पसंद है। कहता है वी आर डिफरेंट एज, कहता है हम अलग हैं, वी आर डिफरेंट, हम अलग हैं, एज ही, क्योंकि वह क्या है, मान लो मैं लड़की हूँ, वह लड़का है, तो कहता आई एम, मतलब यहाँ आई एम क्या लिखेंगे, वैष्णवी क्या है, लड़की, आई एम के लिए लिखेंगे गर्ल, आई एम गर्ल। ही इज बॉय, ये ही इज बॉय। तो इस तरह से हो गया।